कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद के बहुत करीबी वहाँ पे लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जाने गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं हम्म। 500 ठीक है। वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं ठीक और है। वो साफ कर देंगे। ठीक वो है। उन्होंने इस चीज को बहुत डीप। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में और वंस अगेन हमारी रिएक्शन सीरीज का वीडियो है जिसका टाइटल इंडियन पैरा कमांडोज ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर, पाक मीडिया क्राइम, पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। जो वीडियो लिया गया है वंस अगेन हमारे शोएब चौधरी भाई की रियल एंटरटेनमेंट टीवी से लिया गया। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या कुछ है। बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया है जिसमें दो तीन दहशतगर्दों की जानें गई हैं और साथ ही साथ एक दो को अरेस्ट भी किया गया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो आए दिन हम सुनते थे कभी के जम्मू के इलाके में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में वहां पे अटैक किया जा रहा था, क्या अब ये कंट्रोल होगा और इसके जो जिम्मेदार हैं क्या अब वो अलर्ट होंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गोल्डन भाई का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मोहम्मद। कैसे हैं जिक्रिया भाई? ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। ठीक है। अच्छा गोल्डन भाई, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी बड़ी खबर ये आ रही है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद के बहुत करीबी वहाँ पे लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जाने गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। जी, वहाँ पे कपवारा का इलाके में जहाँ पे रिसेंटली अभी इन्होंने जो दहशतगर्दी का एक नया वाक़या हुआ है, मैं थोड़ा सा आए दिन होते रहते हैं और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा। ठीक है। आज से 20 साल पहले जब वहाँ पे इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़या रूनुमा हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्सेस को और अपने बहुत सा अलर्ट करके वहाँ पे क्लियर किया। उसके बाद आप लोगों ने और मैंने, पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ पे G20 आया, वहाँ पे आपने देखा पूरी दुनिया का इन्वेस्टर आया, इस्लामिक इस्लामिक। ठीक है, बहुत सी डिटेल है उसमें। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है उसमें मैं अलर्ट करना चाहूंगा वो लोग जो इंसानों की दुश्मन हैं, जो जान लेते हैं इंसानों की, मैं उनको अलर्ट करना चाहता हूं कि इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं 500 वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं और वो साफ कर देंगे। वो उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेते हैं दहशतगर्दी को। और मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो जिहाद के नाम पे, जो और बहुत सी मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो फसादात हो, जो इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं, वो अलर्ट हो जाए। उनकी नींदें हराम कर दी गई हैं। ठीक है। और ये यकीन है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है। रिसेंटली भी, पीछे भी और अभी भी वो करके दिखाएंगे। 500 स्पेशल पैरा कमांडोज हैं जिनका दुनिया में तकरीबन वो बहुत हाई पे होते हैं। वो एक ही बंदा बहुत होता है 200 बंदे के ऊपर। ठीक हो गया। तो उनका पास ये जा चुका है और इसके ऊपर डिटेल में अगर मैं तो जाहिर बात है हर पाकिस्तानी, बल्कि हर वो इंसान जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो, वो ये चाहेगा कि कहीं पे भी बेगुनाह इंसान की जान ना जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, किसी की भी जान जाना, मतलब ये है कि इंसानियत के जो सा वो लेवल के हट के बात है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? हमने 76 साल कश्मीर पढ़ा, कश्मीर सुना, कश्मीर के नारे लगाए, प्रैक्टिकली हम क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं और वो लोग कश्मीर के लिए प्रैक्टिकली आपके ख्याल से क्या कर रहे हैं? भाईजान, बात ये है कि मैं बचपन से अब तक यही सुन रहा हूँ, कश्मीर में ये हो गया, आज कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये ख्वाब ही देखते हैं। ठीक है। हो सकता है कि हमारी सोच ही रह जाए। ऐसे ही है। ठीक हो गया। ठीक है। इस इशू पे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। ठीक है। और उल्टा हमारे साइड पे गोल्डन भाई, हमारे साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हम अपने कश्मीर में मैं क्या किया? अभी रिसेंटली बात है, ये जो बिल आए हैं, अभी मैं बिल के इशू पे बात करूंगा। उनका आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, हर चीज। अब सिर्फ आप इस लेवल पे बात करते हैं, उधर की बिजली और इधर लाहौर की बिजली के रेट्स में कितना फर्क है। आप पाकिस्तान कश्मीर, आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इधर इतना ज्यादा डिफरेंस है। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई और थोड़ा बहुत फर्क होना तो मैं समझूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर आपको दूसरी साइड पे लेके जाना चाहूंगा। मैं वहाँ की कुछ बातें करना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, आपके तवज्जुह से, कि कुछ दिल में बातें हैं वो मैं आज शेयर करूंगा। इंडिया के बजट पे, इंडिया ने जो रिसेंटली बजट अनाउंस किया है उसमें 4370 करोड़ रुपए का उनका जो बजट है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पे है।
अच्छा, ये ठीक हो मैं गया। आपको ऑथेंटिक मुझे बात लगता कर है रहा हूँ। आप बकायदा जो है ना मीडिया देखते रहते हैं। मैं बड़ा और डीपली देखता हूँ मीडिया, पहले पाकिस्तान का देखता हूँ, फिर मैं इंडिया को सर्च करता हूँ, फिर मैं इंटरनेशनल करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो आप उसको चेक करके मुझे मैसेज में बता दे ठीक है। सकते हैं। अच्छा। आपका राइट है। सेकेंडली मैं ये बात करूंगा कि उनके उधर जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म पे, उधर के आप होटल्स पे और जितनी इंडस्ट्री वहाँ पे वो इस चीज पे काम कर रही है, जितनी सड़कों का जाल जो नया बिछा ऑन दी फ्लोर, उनके जो बजट की जो वजीर है डेवलपमेंट पे, उन्हें अनाउंस किया है 42,377 करोड़ पे। ये है। पाकिस्तान से भी 5,000 करोड़ ज्यादा है, सिर्फ ठीक है। एक इलाका उनका। ठीक है, यानी अगर उसे पाकिस्तान का जो बजट है वो पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो वो फिर 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तकरीबन 4 गुना ये ज्यादा हो जाएगा। 3,750 के राउंड अबाउट पूरे पाकिस्तान का तरक्याती बजट है। तो आप देख लें उससे कितना ज्यादा से उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर रखा है। ठीक हो गया। वहाँ की पुलिस जितनी भी उनकी क्वांटिटी है, वहाँ की पुलिस के लिए जो स्पेशल उन्होंने किया ना, वो मैं आपको बता दूं। क्या? उनके लिए स्पेशल उन्होंने जितनी भी उनकी सैलरी उनको प्लस कर दिया गया है। ठीक है। उनके लिए और उनको रिलैक्स कर दिया गया है कि आप जिस महाज पे खड़े हैं, ठीक है। जिस जगह पे खड़े हैं, इसको आप ही हैंडल कर अच्छा, रहे हैं। ये कश्मीर का इशू हल हो सकता है आपके ख्याल से? मतलब इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, हमें कश्मीर करना चाहिए या फिर पाकिस्तान पहले रखना चाहिए? लाहौर की बात करनी चाहिए, हमें गुजरांवाला की बात करनी चाहिए, आम पाकिस्तानी की बात करनी चाहिए? हमें क्या आपके ख्याल से कहना करना चाहिए? भाईजान पहले तो बात ये है कि हम पाकिस्तान को तो बचा लें। पाकिस्तान किस शोबे में तरक्की कर रहा है? कोई एक शोबा मुझे बता दें कि वो तरक्की कर रहा है। ठीक है। ये तो बात की बात है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री मुस्लिम लोग हैं, वो भी हम उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना ठीक है, साथ खड़े ठीक हैं। है, मतलब दर्द लेकिन है, ये है मोहब्बत है, कि हाँ जी है। सब कुछ है। ये पाकिस्तान के लिए तो कुछ करें। ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए जो अपने घर के लिए नहीं मुखलिस, वो अपने दोस्त के लिए या किसी के लिए क्या मुखलिस हो? ठीक है, ये कर भी क्या पाएंगे? खाली कुछ भी बातों नहीं से कर हम सकते। मतलब इस टाइम देखें, कश्मीरी भी हमें तो गोल्डन सुनते भाई ये हुए- चीज देखते हैं ना कि लेट्स सपोज एक साइड पे मैं हूँ और एक ये हैं, आपकी हेल्प करनी है, मैं दूर से खड़ा होकर ये कह रहा हूँ भाई आपके लिए जान भी हाजिर है, आपके लिए खून भी हाजिर है। जो कश्मीर का मुद्दा है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए एक पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट क्यों है? क्योंकि जो इंडिया है, अगेन भाई हमारा तो अभिन्न अंग है। आपने उसको पार्टीशन के समय किसी भी तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि जो हमारा एक बड़ा हिस्सा आपने कब्जा लिया, POK। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे रिलेट करूँ तो वंस अगेन इंडिया में आप देखो, मतलब बोलते ना कि अब POK है तो ठीक है हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन जो आप लोग उसको क्लेम करते हो, तो आप जरा अपने दिमाग से सोचो कि आपके पास जो आपका लैंड पार्सल ऑलरेडी है, उस लैंड पार्सल पे कितनी हैप्पीनेस है, वहाँ के लोग कितने खुश हैं। वीडियो देखने के बाद मालूम पड़ता है वहाँ के लोग खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप सोचो कि आप जिसके लिए मतलब जद्दोजहद कर रहे हो, अल्टीमेटली वो आपका फेल अटेम्प्ट है, कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। तो आप सोचो कि जो जिस भी लैंड पार्सल के लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो, उसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा? मतलब वहाँ के लोग कहाँ पे ज़्यादा खुश महसूस करेंगे? उस जगह पे जहाँ पे छोटे से स्टेट में, जो आपका स्टेट ने अभी तो UT हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख, तो उसमें आपका 42,000 करोड़ रुपीस वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, मतलब बजट में एलोकेट करे गए कि भाई यहाँ पे इसके डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो वहाँ के लोग ज़्यादा खुश होंगे, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भिखमंगों के देश में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे खाने के वांदे पड़े हैं। बहुत कॉमन सी बात है कि वहाँ के जितने भी, मेरा ख्याल है जितने भी समझदार लोग होंगे, वहाँ के लोग भी वो कहते हैं हमें आज़ाद कर देंगे, हमें कुछ भी कर दें। लेकिन जो लोगों का ज़हन होता है ना, वो कहते हैं हम अगर आज़ाद भी होंगे तो हमें चलते हुए टाइम भी लग सकता है। वो अगर जो बंदा पैसे उनके ऊपर खर्च कर रहा है, उनको लेके चल रहा है, वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है, एक बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप खुद इस चीज का खुद फैसला कर लीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा मैं कि क्या बात छुपी करना चाह रहा हूँ। अंकल आए हैं, इनसे पहले भी एक दफा बात की थी, बड़ा अच्छा लगा था बात करके। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, 1 मिनट आप दीजिएगा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, नो पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन 1 मिनट का अगर मैं जेल आया हूँ, जेल देखा है। किस मामले में? बस मैंने कह दिया ना किस मामले पे। एक मिनट का अगर सवाल सिर्फ सिंपल सा ये है। जी जी, अच्छा देखें, ये सिचुएशन है कि भाई हम यहाँ के एक आजाद मुल्क है, यहाँ की एक जमहूरियत है, एक बंदे को बोलने का हक से भी उससे छीना जा रहा है। हमें आपने बिजली से महरूम कर दिया, घरों से निकाल दिया, हमें महंगाई दे दी। एक बंदे को बोलने का हक तो होना चाहिए, वो भी देखें हमसे। afraid the freedom of speech. ठीक है, I am afraid the freedom after the speech. After this
अभी एक वीडियो में मैंने बताया था वहाँ पे कि किस तरीके से एक मुद्दा उठा था कि भाई इंडिया में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो खुले आम भाई नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब इतनी गालियाँ तो शायद डिक्शनरी में भी मैंने कभी नहीं देखी होगी। मतलब हालांकि गाली की कोई डिक्शनरी होती नहीं होगी, होती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। कहने का मतलब है कि जितना डिस्ट्रेस या जिस तरीके से हेट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, कुछ भी बोलो। मोदी को गाली बोलो, प्रधानमंत्री को चोर बोलो, चक्का बोलो, चौकीदार ही चोर है, मतलब जो मन में है सब बोल दो, कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जो इन्होंने बोला ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से नहीं डरते हैं, आफ्टर फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि किस तरीके की फ्रीडम है वहाँ पे। एक साइड पे मेरे ऊपर यकीन करे, फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल तो उसका कोई प्रेशर नहीं है, आई कैन ओके, लेकिन मेरे पीछे मेरी फैमिली है, वो नहीं लेडीज के ठीक है, मतलब जो होता है ना, आपसे अंकल जी कोई यकीन करें वो नहीं देखा जाता। आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल ही नहीं करते, लेकिन मुझे ये बताएं, सिंपल सा बात बताएं, अगर ये सिचुएशन जो इस टाइम पाकिस्तान में ये चलती रही तो ये जो मेरे भाई छोटे खड़े हैं, ये जो हमारे आने वाले नौजवान हैं, इनका क्या बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा इनका कुछ नहीं बनता, इनकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट बेकार है हमारी। अच्छा, मैं रह के आया हूँ यूरोप में भी। कौन से कंट्री में? मैं छोड़े किस कंट्री में, मैं यूरोप रह के आया हूँ, अमेरिका में मल्टीनेशनल लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। ठीक है, किसी स्टेट में ऐसे बच्चे काम नहीं करते, किसी स्टेट में ये एनक्रोचमेंट नहीं है जो यहाँ पे है। ठीक है, आपने लंदन की सड़कों को विजिट कीजिए, लंदन में 6 या 7 रोड्स हैं जो वन वे हैं, ठीक है, बाकी 1 लेन आने जाने की, एक लेन है, वहाँ ट्रैफिक फंसती नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक चलती नहीं, उस रिस्पॉन्सिबल। सारी बात है स्टेट या इंतजामिया। आपको पता है उनके प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रोड वायलेशन के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, ये काफरों का मुल्क है। ठीक है, और हम कहते हैं और 2 रोड वायलेशन स्पेशली 1 वे और सिग्नल, ठीक है, उनको कंपेयर माइंडसेट, पता है क्या उनकी थॉट बच्चों को बताया जाता है, अगर आप में ये एबिलिटी है कि ये 2 वायलेशंस कर सकते हैं, इट्स मीन यू हैव द सेम एबिलिटी टू किल अदर पर्सन। अच्छा, यानी इतना सीरियस लिया जाता है इस चीज को? मैं समझता हूँ, मैं आपके पास ये 2, अगर आप ये जुर्म कर सकते हैं, आपको कत्ल करना पड़ा, कर देंगे बीजेडी पे, which is very easy for you। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर आके हमारे मीडिया में बैठे हैं, जिनका फॉरेन का एक्सपीरियंस है, जो जिधर उन्होंने जॉब की है, वो यहाँ पे आके बताएं बच्चों को कि एथिक्स क्या है, मॉरल ड्यूटीज क्या है। दोस्त है वो उधर उसका कंजर्वेटिव पार्टी, वो मेरा दोस्त है, यकीन करें वो मुझे बताता है, क्या कहते हैं, कि अगर हम दोनों एक मुस्लिम नून से है, एक पीटीआई से ना, वो किसी भी पार्टी से हैं, क्योंकि यूरोप में मेजोरिटी तौर पर 2 पार्टी सिस्टम है यूरोप के मुल्कों में। ठीक है, वो अपने नेशनल इश्यूज के ऊपर इतने यूनाइटेड हैं कि उस वक्त वो अपनी जाती रिफ्ट भूल जाते हैं। ठीक है, ये भी नहीं देखते कि मजहब क्या है, पार्टी क्या है, अपने लीडर की कॉल का इंतजार नहीं करते, ये अपना झंडा उठाएंगे, मैं अपना झंडा उठाएंगे, कम्स डाउन ऑन अर्थ। ठीक है, और एक झंडा पकड़ लेंगे, दिस स्लोगन, कम डाउन फॉर अर्थ, इतनी यूनिटी है, कम डाउन ऑन अर्थ। ये चीज हमें नेबर में भी देखने को मिल रही है, इंडिया में, उधर भी देखें, वो सीधा सीधा कहते हैं। इंडिया में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, 40 क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम है वहाँ ठीक पे, है, 40 ये सब मजहब के लोग ये मौजूद देखें, हैं। बिजली का महंगाई का इशू है ना, माशाल्लाह हम में से कोई जमात इस्लामिक है, कोई किसी मुस्लिम पार्टी है, का हम नाम नहीं और लेते। रहे अपनी अपनी जमातों में, ये अच्छी बात है, जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा, इट्स गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन खुदा के लिए जब आपकी प्रॉब्लम एक हो जाए, उस वक्त तो यूनाइटेड हो जाए। हाँ। अगर वो अपने लिए यूनाइटेड हो सकते हैं, जो सड़कों पर घसीटते के नारे लगाते थे, यार मैं और आप क्यों नहीं हो सकते? हाँ। दिस इज आवर ड्रॉबैक। जबरदस्त हो गया कि मतलब, और उसमें देखें हमारी गलती नहीं अंकल जी, मैं ये सारी समझता हूँ, गलती बेटा मैं नहीं देखें, जब मुझे मेरे राइट्स सारी गलती हमारी है, हमें तालीम से महरूम रखा है। हाँ, ये बात है ना, तो वो तालीम से महरूम हमारे पॉलिटिशियंस ने या हमारे सिस्टम ने रखा है। हाँ, ये रखा। ठीक है, सबसे हमें अच्छा। 76 साल कश्मीर बताया, कश्मीर आज देख लें कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े आप हैं। पता है ये मेरी जो इस वक्त नेशन का जो मेजर डिसास्टर है वो क्या है? क्या है? मैंने जब इंजीनियरिंग करने के बाद नेस्पाक से जॉब स्टार्ट की ना 1982 में, ठीक है, उस वक्त हमारी अप्रोच थी हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, नाउ आफ्टर 4 decades आज भी हम ये हाउ टू मेक मनी। ऐसे ही है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक Make मनी, money। और ये बड़ा गहरा डिफरेंस है कि मतलब, आखिर ये किन लोगों ने इसका इन्फ्लुएंस किया, वो कौन लोग थे? ठीक है, एवरीबॉडी न्यूज़। ये चीज हो गई जबरदस्त। अच्छा गोल्डन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे एक इनकी और बात, बातों ये के इनकी ऊपर? तमाम बातें मुझे अंकल भी अच्छी स्कूल लगी। में यही पढ़ते होंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये भाई भी ये पढ़ते सिर्फ होंगे हमें कश्मीर बनेगा। एक दिखाया गया है, हमें हेट इंडिया थोड़ा सा बताया गया है, अब उनसे कुछ सीखें। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप उनके मुख्तलिफ बिल्कुल ही आप बंदूकें लेके वहाँ पे चल गए, आप वेपन्स लेके, उनसे सीखने के लिए आपके पास काफी मौके हैं। वो इंडिया दुनिया की
5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है। प्लीज उनसे कुछ सीखें। मैं तो ये देखिए भाई, यहाँ पे नंबर या रैंक का कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। अगर मैं उसको साइड में रख दूँ तो हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। पूरे वर्ल्ड में इतना पोलाइट, इतना हम्बल कंट्री शायद ही कोई आपको मिले। मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी वी आर वेरी हम्बल एज एन इंडियन, एज ए कंट्री, सभी के साथ में। और जहाँ जहाँ पे भाई मतलब होता है ना, वहाँ पे हम खड़े भी रहते हैं। तो हम आपके लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपको लेना ही नहीं है। चाइना आपको यूज कर रहा है, आपकी ज़मीन को यूज कर रहा है, आपके लोगों को यूज कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उनके साथ चिपके हुए हो। चाइना एक प्लांट अगर लगाता है पाकिस्तान में, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के होते हैं। आपके बंदों को तो रखता भी नहीं है भाई, उस काबिल ही नहीं समझते। कहने का मतलब है कि आप जिनसे साथ रखे हो गलत लोग हैं, आप जिनसे कुछ ज़्यादा पा सकते हो उनसे आपने बैर बना के रखी है। तो कहाँ से फिर आपको बेनिफिट मिलेगा? क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो VPN का लफ्ज़, VPN का सुना जी, ना, बिल्कुल, मैंने पिछले दिनों इसका एक एप्लीकेशन सोचा है। व्हाट इज द एप्लीकेशन इन दिस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान? VPN, मतलब इसका नंबर है व्यू पाकिस्तान नेबर्स। हो गया कि अपने नेबर्स को देख अपने लो। नेबर्स को देखो। ठीक है। वेरी गुड। व्यू टू पाकिस्तान नेबर अगर आगे गया उसकी क्या रीजन है? नेबर ने अगर आज दुनिया में अपना नाम बना लिया है, आज उनकी इकोनॉमी बेहतर है, आज वो टेक्नोलॉजी में आ गया, उसकी क्या रीजन है? ओनली करप्शन। करप्शन है उधर या नहीं है? नहीं है ना, वो दे आर सिंसियर विद नेशन, दे यानी ठीक है, कौम प्रस्त लोग हैं वो, ठीक है, कौम प्रस्त लोग हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मजहब से प्यार करते वेरी गुड। ठीक है। बहुत अच्छी बात। ये हैं। चीज़ है। आज हमसे ये मैं कहता हूँ 100 मुसलमान जमा हो जाए, मेरा चैलेंज है सब सीधी करके दिखाएं। आप हमसे साफ नहीं सीधी तो होती हम है। तो आप 100 मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, आप कह रहे हैं 100 साथी मुसलमान। मैं चैलेंज करता हूँ, सब मुसलमान है माशाल्लाह, आए सब अभी सीधी करते हैं। तो नहीं होगी। नाम आपस में लड़ पड़े, किसी ने कहना ऐसे, किसी ने कहना ऐसे, ठीक है। नमाज का टाइम गुजर जाएगा, सब नहीं सीधी होने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जरूर जरूर जरूर। मैं इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ। ये 150 साल इलामा इकबाल ने फरमाया, जी, इधर क्योंकि कैमरे की उस तरफ। वक्त जो मुसलमानों की इखलाकी जी जी या शेर सुनाइए। इखलाकी तालीमी सिचुएशन थी ना, वो ये थी, उन्होंने फरमाया था कि बेहतर है सिखा दो इनको रमे आहू, फिर न रहे शेर की शेरी का फसाना। जबरदस्त। रमे आहू फारसी में कहते हैं हिरन की छलांग को, ठीक है। कि अगर खुदा के लिए इफ यू डोंट हैव अ गट्स टू मेक योरसेल्फ अ लायन, हाँ, तो हीरा नहीं so मान please learn for strides of deers, at least you can survive. सरवाइव हो जाएंगे। ठीक है। आप हिरन जैसी छलांग लगाना सीख लो, बच तो जाओगे, शेर ना बनो। अस्सलाम वालेकुम जी। जो इन्होंने बात कही ना कि करप्शन, मैंने बहुत पहले भी कहा है, बार बार कहता हूँ, जो समझदार लोग होंगे इस चीज़ को एग्री भी करेंगे, करप्शन यहाँ पे भी है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इंडिया फर्स्ट, मतलब जो करप्शन है बहुत बड़े स्केल पे नहीं होता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, होता भी है, कभी कभी होता, बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, लेकिन इतना हमारी जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको बियर कर लेते हैं। नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मतलब बियर कर लेते हैं। तीसरी चीज़ भाई, जो देश प्रेम होता है ना, कंट्री फर्स्ट, मैक्सिमम लोगों के पास वही है। 98% 97% लोगों को अगर आप पूछोगे ना कि इंडिया या फिर किसी फॉरेन कंट्री, मतलब अगर उनसे पूछोगे कि भाई आपको अपने देश में इज्जत के साथ में रहना है या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, वहाँ पे आपको जाना है लेकिन इंडिया के बारे में बुरा बोलना है, तो वहाँ पे भाई बंदा 98% 99% लोग यही चूज़ करेंगे, भाई हम अपने कंट्री को बुरा नहीं बोलेंगे, अपने देश में रहेंगे। लेकिन वो चीज़ पाकिस्तान के केस में शायद मुझे मिसिंग लगती है। वहाँ पे उस तरीके का, मतलब बोलते हैं ना कि सिंसियर नहीं है, रिलीजन को बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन असली रिलीजन को नहीं, उस फेक वाले रिलीजन को जो प्रोपेगेंडा के थ्रू बनाया गया होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपका नाम? साजिद अली। साजिद भाई क्या करते हैं? मैं मोबाइलों का काम करते हैं। सेल परचेज। सेल परचेज। मुझे बताएं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, 76 साल से बन क्यों नहीं रहा? हम तो कहते हैं कश्मीर को कश्मीरी बनाए, ना इंडिया बनाए ना पाकिस्तान बनाए। क्या वजह है उसकी? मतलब क्या पाकिस्तान, हमें तो ये बताया गया पाकिस्तान बनाना है। ये सिर्फ सियासतदानों की जंग है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा खाते हैं कश्मीर के नाम पर। हाँ, करोड़ों रुपया की ये जो है ना इनके पास आती है। ठीक है, ये चीज
देखिए आप यहाँ पे आम पाकिस्तानी को भी पता चल गया कि भाई ये कश्मीर के नाम पे बजट आता है और ये सारी चीजें चलती हैं और फिर उसके अलावा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन और ये सब कुछ वर्क करता है। गोल्डन भाई बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हम ये नफरतें खत्म करके ये मजहब के नाम पे जान लेना अगर कोई भी लेता है, चाहे वो यहाँ से वहाँ से या दुनिया के किसी भी कंट्री से। ये देखिए इंसानियत सबसे पहले है। ठीक है, ये हमारा शरीयत भी हमारा इस चीज को ही प्रेफर करती है कि जिसने एक जान को मारा उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ये कुरान है। ठीक और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यही हमारा, अगर इसी को सुनियादियों बना ले, इसी पे चले तो बड़ी दूर बात चली जाती है। हम अगर उनको इंडिया के साथ वहाँ पे 3 लाख कमाने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप इन चीजों को, इसी चीज को देख लें, यानी यहाँ पे कोई 7,000 भी- कमाने वाला तकरीबन 13-14 हज़ार पे टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पे 3 लाख कमाने वाला कोई टैक्स से पाक कर दिया गया मुझे उसको। नहीं ऐसा लगता कि मैं कह रहा मैंने हूं तो मैं- सुना है उधर भी टैक्स काफी है। देखने वाले ये टैक्सेस है क्वेश्चन जो मुझे बताइएगा जरूर। मैंने थोड़ा इसको डीपली लेके मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में बताना। मतलब जो उधर 3 लाख तक जिसकी सैलरी है उस पे टैक्स नहीं है, नहीं है और वहाँ हमारे पे। इधर तो जिसकी 50,000 है, उसके भी 60,000 है। 13-14 हज़ार पे कट रहे हैं। अब देखें बात कुछ इस तरह ठीक की है कि मैं एक बात फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि इंसानियत को सबसे पहले रखें, ठीक है, ना किसी मजहब को रखें, ना किसी इंसान को रखें, इंसानियत को सबसे पहले रखें। ठीक है। और मेरा नहीं, ये पूरी दुनिया इस चीज के साथ एग्री होगी कि टॉलरेंस जो है ना, बर्दाश्त को सीखे, ठीक है। किसी से भी सीख ले। अच्छा। बर्दाश्त सीखना इसको आपको बहुत आगे तक लेके ठीक जा है, हम सकती है। कभी कहते हैं कश्मीर को से बड़ी मोहब्बत है, वहाँ पे जो सा इंडिया जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। कभी कहते हैं बर्मा में जो सा इसराइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीन में ये वो। पाकिस्तान में जो ये सारी सिचुएशन है उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें भी कोई नॉन मुस्लिम आके यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान में अगर बलोचिस्तान की बात करें, कोयटा की बात करें, इसके अलावा दूसरे एरियाज की बात करें, तो ये भी कोई बाहर से इंडिया की फोर्सेज आती हैं यहाँ पे और ये सब करती हैं। अगर लेट्स सपोज ऐसे है तो देखिए मेरा ख्याल है, मेरी नाक़िस भी हो सकती है कि ऐसा नहीं है। बहुत कम होगा तो कोई जो एजेंसीज है, मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूँ, जिन्होंने 10-15 साल पहले भी अटैक्स किए हैं, उन्हीं में से कुछ हो सकता है। रिसेंटली एक हमारे इधर धमाका हुआ, उन्होंने भी उसकी वो ले लिया, जिम्मेदारी कबूल किया रहा। ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अफगानिस्तान से है, इंडिया से नहीं है। लेकिन उन्हें जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो आप जिस लोगों का नाम लेना चाह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इजीली आके दूसरे के घर नहीं को जा सकता, तो मुल्क में आके कैसे कर सकते हैं। हमारी एजेंसीज को, हमारे और गवर्नमेंट को प्लीज, बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लीज जहाँ पे हम वीक है खुद ही देख के इस चीज को बेहतर कर दें। मैं अपनी अवाम की तरफ से और एक इतना सा एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने के हिसाब से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज इस इंसानियत का जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका प्लीज अपने दिल से सोच लें। 300 यूनिट्स फ्री का वादा पूरा कर दें। और जितने भी आपने, बिजली के बिलों से मैं परेशान है, आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक बंदा बड़ा रिजनेबल सफेद पोस्ट SAJ में से उसने बिल निकाला है, मुझे कह रहा है, और लोगों को भी मैं क्यों किसी का बताऊँ, हम कभी ये मैंने बहुत सी कंडीशंस देखी है। वो कह रहे हैं यार ये बिल जमा करा दो, सैलरी मिलेगी, मैं आप सबको 1000 रुपए दे दूंगा, मेरे पास नहीं है। ठीक है, यानी सबसे इसका मतलब है सिचुएशन ये बनी है कि पैसे लोगों से लेके हम बिल उतारने या बिल पे करने की सिचुएशन पे आ गए हैं। ये भाई ने जैसे बात की ना कि 300 यूनिट का रिलीफ दे दें, पॉसिबल नहीं लगता। नो रिलीफ दुनिया किसी मुल्क में रिलीफ और सब्सिडी नहीं दी जाती। नहीं, वैसे ये नेबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 200 यूनिट कुछ एरियाज में फ्री दे रहे हैं। ये भीख मांगने की दुकान में हम आपको फ्री देंगे यार, हम लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस पैदा करो। अंकल जी देखिए, बात सुने, आपकी बात बारी करूंगा, एक सेकंड। अच्छा, इतने बड़े लेवल पे इस तरह की बातें ना करें, फिर भी मीडिया पे आके। अपनी दूसरे मुल्कों में सब्सिडी सिर्फ सर्विसेज के जो इदारे हैं उनको दी जाती है, हॉस्पिटल्स को, मेडिकल सेक्टर में दी जाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में दी जाती है। 200 यूनिट फ्री जो सा इंडिया में दिया जा रहा है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, कुछ एरियाज में दिया जा रहा है। भाई नहीं देना चाहिए, हमारी हमको बेहतर करें। गर्मी सारी दुनिया में इतने है, आप इधर गल्फ में चले जाएं, आपको सिर्फ उतनी गर्मी लगेगी जो आपने सड़क क्रॉस करनी है। हर बंदा ऐसी यूज कर रहा है, हमारे हालात अच्छे हो, हम लोग पे करेंगे, हम लोगों को भीख मत दो। 80 रुपए यूनिट हो गया। हमारी इसी तरह हमारी इनकम भी तो उसके साथ मैच होनी चाहिए ना। एक्चुअली आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर टोटली मैचलेस। ठीक हो गया, यानी कि हमारी बाइंग पावर खत्म हो गई है। ऐसा मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। 60,000 तक कमाने वाला इधर पाकिस्तान में अपने घर को प्रॉपर तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा, 50,000 कमाने वाला भी नहीं कर पा रहा। मुझे बता दें, ये मजदूर खड़ा है, ये मजदूर करे, अगर ये 2,000 पे कमा के खुशी का इजहार करते हैं, जब ये सुबह काम भी आते हैं, इनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता। मुझे इस चीज का बता दें कि 60,000 ह्यूज अमाउंट, लेकिन अब वो फिर भी हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली 10 साल पीछे अगर आप चले जाएं, इंडिया की बात करूंगा,
क्योंकि वहाँ पे जो मैंने पॉलिटिक्स देखी है उसको हमें अपनाना चाहिए, थोड़ा सा सीख ले किसी हम सीखने के लिए हम तालीम सीखने के लिए आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, हम वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, काफरों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताता, इंडिया से कुछ एक दो जो चीजें वो सीख लें। इंडिया ने अभी हमारी गंदम का आपने हाल रिसेंटली देखा है, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। गंदम जो है सड़कों पे आ गई है, वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। किसान जो बेसिक आपके पाकिस्तान की एक बुनियाद है, आपने उसको भी परेशान करके रख दिया। देखिए बात मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल में इंडिया ने टॉप ऑफ द लिस्ट इंडिया का जो बजट था वो किसान सबसे ऊपर थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट होते रहे हैं, देखें प्रोटेस्ट होते रहे, मैं बात करता हूँ, प्रोटेस्ट हुए हैं लेकिन उनके कुछ एरियाज में हुए हैं, लेकिन वो सब्सिडीज भी देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एग्रीकल्चर आगे गई है। इस चीज को सब लोग सुन रहे हैं, मुझसे ज्यादा समझदार सुन रहे हैं, इस चीज पे आप भी एग्री करेंगे। और मैं बार बार एक ही लफ्ज कहूंगा, प्लीज पाकिस्तान के लिए मैं सबसे पहले आगे हूँ, इस तरह का कुछ सोचे हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी हो। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो भाई देखा आपने किस तरीके से लोगों का रिएक्शन था, आपका इस पे क्या सोचना है, आपके इस पे क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी भाई लास्ट में ज़्यादा मैं इतना ऐड जरूर करना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट हर जगह पे होते हैं, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो बिल्कुल सबको आज़ादी मिली होती है प्रोटेस्ट करने की, और लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ भाई मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, बहुत सारे वीडियोस मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।